गणित में पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं की जानकारी करेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, ये हमें कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं और 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है। दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं और 0 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। 0 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अगली आती है पूर्णांक। पूर्णांकों को Z से प्रदर्शित करते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ये ऋणात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं और ये शून्य है वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। आगे आता है परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल 0। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q क्या है? पूर्णांक है। -2/3 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। -3/-7 इत्यादि परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन Q का मान यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अब एक बात आती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या
होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण में तो क्या होता है, 0 भी होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो संख्या पद्धति पढ़ने के लिए हम इन 4 परिभाषाओं को याद रखेंगे। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है, पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 पूर्णांक कहलाते हैं। और परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7 -2/3, 0 भी एक परिमेय संख्या है, और -3/-7। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है, या अनेक संख्याएं होने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। यानी कोई भी 2 परिमेय संख्या है, उनके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अनेक को हम अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। 3/5 और 4/5, सबसे पहले इनके हर समान करेंगे। यहाँ 5 और 5 हर समान है, इसलिए कोई दिक्कत, एक स्टेप पूरा हो गया। सबसे पहले हर समान करके अंशों में कम से कम जितनी संख्या पूछी है उससे एक अधिक का अंतर होना चाहिए। 5 संख्या ज्ञात करनी है तो अंशों में कितने का अंतर होना चाहिए, कम से कम 6 का अंतर होना चाहिए। तो 6 का अंतर करने के लिए इसको मान लो 3 से गुणा कर दिया, तो 3 दिया 9 और 4 दिया 12, 12 में से 9 गए तो 3, तो अंतर कितने का हुआ, 3 का अंतर हुआ। इसलिए 3 से गुणा नहीं करना, किससे गुणा करना है, 5 से गुणा करना। मान लो 5 दिया 15, 5 चौका 20, 20 में से 15 गए तो अंतर हुआ 5 का, तो ये भी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंतर कितने होना चाहिए, 6 का अंतर होना चाहिए। तो इसको गुणा कर दिया 6 से और इसको भी 6 से, 6 दिया 18 और 6 चौका 24, 24 में से 18 गए तो बच गए 6। तो अंशों में कम से कम 6 का अंतर होने के लिए गुणा करेंगे। हम जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या का भाग भी देंगे। इसको 6 से गुणा किया तो 6 ही बात है, क्योंकि हर समान होना चाहिए, हर में किसी प्रकार का कोई अंतर
नहीं करना है। 6 तिया 18 और 6 पंजो 30, 6 चौका 24 और 6 पंजो 30। अंशों में कम से कम 6 का अंतर करने के लिए गुणा किया है। आगे आता है मध्य परिमेय संख्याएं। 18 से 24 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इनके हर समान कर लेते हैं। हर समान हो गए, 5 और 5 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अंशों में कम से कम 5 संख्या पूछे तो 6 का अंतर होना चाहिए, 10 संख्या पूछे तो 11 का अंतर होना चाहिए। तो अंतर करने के लिए गुणा करेंगे, तो इसको 6 से गुणा कर दिया, इसको 6 का भाग दे दिया, इसको 6 से गुणा और 6 का भाग। तो 6 तिया 18/6 पंजो 30 और 6 चौका 24/6 पंजो 30। इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी वो हमारे आंसर होंगे। तो मध्य परिमेय संख्या बराबर 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22 और 23 और हर में 30 है तो 30 ही रहेगा। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या अनेक ज्ञात कर सकते हैं।